आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूँ कि एक सांस छोड़ते हैं और एक सांस लेते हैं, है ना? फिर एक सांस छोड़ते हैं तभी दूसरी सांस आएगी। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि एक बार में ही बहुत सी सांसें ले लो और छोड़ो ही ना? ऐसा कभी हो सकता है? कितनी सांस ले लोगे? 1, 2, 3, उसके बाद तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, है ना? ये ज़िंदगी में, नेचर में लेना-देना ही है सब कुछ। हम अपने कर्मों का हिसाब-किताब करने के लिए ही यहाँ आते हैं। क्लियर? और हिसाब जब खत्म हो जाता है तो चले जाते हैं। वन क्वेश्चन देखो, जनरल क्वेश्चन करो तो मैं जवाब दूंगी, देती हूँ मैं सभी का। ठीक है, कोई बात नहीं। राधा रानी जी कॉल कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ जी, हर्ष जी, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। मीनू शर्मा, गुड, नमस्ते, कैसी हो मीनू जी? ठीक है, तो आज मैं यही रेमेडी बताने जा रही हूँ कि हम, ये ज़िंदगी क्या है, एक लेन देन का सिस्टम है। यहाँ पे नेचर को हम कुछ भी देते हैं, नेचर हमें रिप्लाई करती है। ठीक है, हम एक सांस छोड़ते हैं, एक सांस आती है। तो एक छोटी सी बात है जो हर किसी को समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, क्या होता है कि एक आदमी भिखारी होता है। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी। एक भिक्षा मांग रहा होता है एक इंसान कि भाई मुझे दे दो, मुझे कुछ दे दो, भिक्षा में दे दो। तो वो एक सेठ के पास मांगने जाता है कि बाबूजी कुछ दे दो। तो सेठ ऐसे देखता है ऊपर से नीचे तक उसको कि क्या चाहिए तुम्हें। तो कहता है मुझे कुछ पैसे दे दो। कहता है क्यों भाई, तू मुझे क्या दे रहा है, तू मुझे कुछ दे दे। तो उसने बोला ये कौन सा तरीका है, मैं तो भिखारी हूँ, आप सेठ जी हो, सेठ जी तो देते हैं ना, भिखारी थोड़ी देता है। तो उसने क्या कहा कि नहीं, सब बिना लेन देन के यहाँ कुछ नहीं होता। तो आपको कुछ मुझे देते हो तो मैं आपको दूंगा, कुछ नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं देता, मैं व्यापारी हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता। अब उसे उस समय तो बहुत बुरा लगा और लोगों से भिक्षा मांगी और वो चला गया। जब वो अपने घर गया तो सोचता रहा कि उसने मुझे ये बात क्यों बोली, सेठ जी ने क्यों बोला कि मुझे भिक्षा नहीं देनी, पहले तू मुझे कुछ दे तब मैं दूंगा। वो सेठ जी है कि भिखारी है? भिखारी तो मैं हूँ, मेरा नेचर है कि मुझे मांगना चाहिए। सोचता रहा तो उसको लगा कि हाँ सही बात है, कि मुझे कुछ देना चाहिए तभी मुझे ज़्यादा शायद की भीख मिल जाए। अब वो सोचने लगा मैं क्या दूँ, किसी को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं, है ना? मुश्किल से मैं दाल रोटी का गुजारा करता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूँगा। तो उसने क्या सोचा, उसने क्या किया कि देखता रहा, सोचता रहा, फिर स्टेशन पर आ गया भीख मांगने के लिए। उसने सोचा कुछ तो करूँगा। उसको देखा कि स्टेशन के पास ना जगह जगह फूल लग रहे थे थोड़े से। उसने क्या किया, फूल तोड़ लिए फ्री में थोड़े से, और जो भी उसको भिक्षा देता उसको एक फूल दे देता, 2 फूल दे देता। तो ऐसे वो करने लगा तो उसको पहले से ज़्यादा भिक्षा मिलने लग गई। तो इसने कहा ये तो अच्छा हुआ, मैंने नेचर से फूल लिए और मुझे पैसे मिलने लगे, मैंने लोगों को दिया। इसका मतलब कुछ देने से हमें ज़्यादा चीज़ मिलती है ज़िंदगी में। ठीक है राधा जी, आपके लिए बता रही हूँ मैं स्टोरी। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ मिलती है। तो उसने ना, फिर वो उसने क्या किया, एक जगह ना देखा कोई जगह खाली सी पड़ी, उसने उसने फूल उगाने ही शुरू कर दिया वहाँ पे। फूल तोड़ने लगा, ज़्यादा फूल देने लगा। तो एक दिन ना फिर से वही सेठ मिला उसी ट्रेन में जिसमें कि वो भिक्षा मांगता था। तो उसने क्या किया कि सबको फूल बांट रहा था। फिर कहता है सेठ जी मुझे भिक्षा दो, मैं आपको फूल देगा। सेठ जी बोले क्यों भाई? कह रहा हाँ। तो सेठ जी ने उसको कुछ रुपए दिए, तो उसने रख लिए और उसको सेठ जी को फूल दिए। अ, सब भी फूल ना बड़े खुशी खुशी रखते थे अपने पास, तो सेठ जी ने भी रख लिया कि फिर वाह चलो कुछ तो मिला, रख लिया। तो उसने बोला कि आपने मुझे पहचाना? कहता नहीं, कहता मैं भिखारी था, आपने मुझे बोला, आपने मेरी आंखें खोली और मैं कुछ देने लगा तो मुझे ज़्यादा भिक्षा मिलने लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अच्छी प्रेरणा दी। तो उसने कहा कि हाँ भाई चलो अच्छी बात है, आपको भाई फ्री में क्यों दे, व्यापार लेन देन करने ही तो इस दुनिया में आते हैं, और व्यापार बिना लेन देन से बनता नहीं। व्यापारी बनो, व्यापारी। अब तुम व्यापारी बन गए हो, भिखारी नहीं हो। तो उसने सोचा व्यापारी क्या होता है? कहता जो लेन देन करता है। फिर ऐसे कह के फिर वो नीचे उतर गया, अपने घर चला गया। तो घर जाके सोचने लगा कि क्या करूं मैं। घर जाके सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि व्यापारी बन जाऊं। व्यापारी होता क्या है? तो उसने सोचा मैं फूल दे रहा हूँ, फूल ले रहा हूँ। तो उसने क्या किया, इसको और बढ़ा दिया, कहीं और जगह से फूल भी लाने लगा, कुछ अपने आप तोड़ने लगा, मतलब बहुत सारे इकट्ठे कर लिए उसने फूल। और उसने सोचा कि ये बढ़िया तरीका है और मैं इसी तरीके से फ्लावर जो है। तो उसने क्या किया, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया वो ऐसे करते करते। फिर वो ट्रेन में आया, उसी ट्रेन में तो वो फूल बेचने लग गया था। उस समय तक उसने चेंज कर लिया, अपना भिखारी बना छोड़ के उसने बोला हाँ ये भिखारी शब्द अच्छा नहीं है और हमें भीख में कुछ नहीं लेना चाहिए, मतलब फ्री की कोई भी चीज़ किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि कैसे। फिर वो चला गया तो फिर देखा, फिर वो सेठ जी बैठे हुए हैं। 2-3 साल के बाद फिर वो मिला, कहता हूँ यही सेठ जी।
अब इस बार 2 जने सूटेड बूटेड होकर ट्रेन में बैठे एक साथ। अब भिखारी ने तो सेठ को पहचान लिया, लेकिन सेठ ने उस भिखारी को नहीं पहचाना, क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यापारी है, भूल जाता है किससे मिलता है, क्या मिलता है, किसी को कहाँ ध्यान रहता है। तो फिर उसने कहा नमस्ते जी, उसने कहा नमस्ते जी। कहते सेठ जी आपने मुझे पहचाना नहीं? कह रहा नहीं जी मैंने नहीं पहचाना। कहता आपको याद है 2 साल पहले मैं भिक्षा मांगने आया था? कहता अब इतना कहाँ ध्यान रहता है, इतने लोग भिक्षा मांगने आते। कहते आपने बोला मैं फ्री में कुछ नहीं दूंगा, फिर भी उसे कुछ नहीं याद है। कह रहा नेक्स्ट टाइम मैंने आपको फूल दिए थे, अब याद है? कहता हाँ अब याद आया कि भिखारी को फूल नहीं देता, तुमने मुझे फूल दिए थे। तो कहता है सर जी आपकी प्रेरणा से ही मैंने ये फ्री का काम बंद कर दिया, ठीक है, और मैंने फूल देना शुरू किया। मुझे ज़्यादा भिक्षा मिलने लगी। जब मुझे ज़्यादा भिक्षा मिलने लगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और फूल लाऊं, ज़्यादा फूल दूं। तो मैंने फूल ही बेचने शुरू कर दिए धीरे धीरे, और मैं आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। और मैं उसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे जो है स्टेट में जा रहा हूँ, और ये सारी प्रेरणा मुझे आपने ही दी है। उसका बहुत बहुत उसने धन्यवाद किया, बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया उसने, कि आप ना होते, आपने मुझे अगर उस समय ना टोका होता तो मैं जो है आज इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। उसके चरण छूने लग जाता है सेठ जी के, कि सेठ जी उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगी, आपने रूडली मुझे बोल दिया, तो लेकिन आपकी वजह से ये मैं जो कुछ हूँ। तो सेठ जी ने कहा चलो अच्छी बात है, आप व्यापारी बने, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन ये सच्चाई है, इस दुनिया में हम लेन देन करने ही आते हैं। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, अगर मैं कहती हूँ कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कीजिए, जनरल क्वेश्चन है तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे बताने से आप सभी का भला होगा। जो हज़ारों लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं उन सबका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिए मेरी बात का, और आप बात को समझिए कि आपको जो है कुछ भी कभी भी फ्री में नहीं लेना चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग लड्डू दे देते हैं, कुछ रुद्राक्ष देते हैं, छोटी सी चीज़ है, बात उसकी नहीं है। मैं ये मत समझना कि मुझे नहीं, मैं तो डेली प्रोग्राम देने वाली हूँ आपको, ठीक है ना। लेकिन आपको कभी भी फ्री में कभी भी कुछ पूछने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जनरल क्वेश्चन करो, वो सबके फ़ायदे के लिए, है ना। कि शादी नहीं होती तो क्या करना चाहिए, जॉब नहीं लग रही तो क्या करना चाहिए, बिजनेस नहीं चल रहा तो क्या करना चाहिए, बच्चे नहीं होते तो क्या करना चाहिए, है ना। ये सब अलग अलग रेमेडीज़ है ना। वो हम बताएंगे, काफ़ी लोगों को उससे बेनिफिट होगा। तो मैं भी यही चाहती हूँ आप सबका भला हो, आप सबका कल्याण हो। तो जब भी आपको कुछ पूछना हो पर्सनल पे आप मुझे कॉल करें और अपनी समस्याओं का समाधान लें, ठीक है। तो स्टोरी कैसी लगी मुझे बताओ तभी हम आगे बढ़